हाय वेलकम बैक। मैं शमशेर, आप सभी को शमशेर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि बीएससी पार्ट 2 के मैथ ऑनर्स कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए सिलेबस ये है। और जिसमें हम पार्ट 1 में आप देखे होंगे कि पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स 90 नंबर का ही था। और इस पार्ट 2 में भी आप मैथ ऑनर्स में सिलेबस जो है 90 नंबर का ही है, पेपर 3 और पेपर 4। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इजीली वे में आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं 6 क्वेश्चन को, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है, पहला बुक है, और इंटीग्रल कैलकुलस आ जाता है। और तीसरा बुक है सीक्वेंस सीरीज और रियल एनालिसिस। पार्ट 1 में भी था रियल एनालिसिस, लेकिन वहाँ पे सेट थ्योरी था, और यहाँ पे आ जाता है सीक्वेंस सीरीज, जो रियल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको रियल सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन रहेगा, और इंटीग्रल कैलकुलस से 5 क्वेश्चन पूछी जाती है, और डिफरेंशियल कैलकुलस से कितना 4 क्वेश्चन है। टोटल अगर जोड़ा जाए तो 12 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें हमको क्या कहता है 6 क्वेश्चन का ही जवाब देने के लिए। अगर यहाँ पे आपका वीक है, अगर कमज़ोर है रियल एनालिसिस, तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस को कमांड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीग्रल कैलकुलस को कमांड करते हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, और डिफरेंशियल कैलकुलस को कमांड करते हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन ही बनाना होता है, लेकिन टोटल 9 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है, तो जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, क्योंकि 90 नंबर का टोटल पेपर होता है। और पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आता है मॉडर्न अलजेब्रा। आप देखे होंगे कि कुछ पार्ट था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है, उसमें कुछ पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा में मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न अलजेब्रा से, और बाकी 5 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, जो आप 12वीं में भी पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस या इसको बेसल फंक्शन भी कहा जाता है, जिसमें जनरेटर फंक्शन निकालना होता है। तो इस स्पेशल फंक्शन से 3 क्वेश्चन पूछी जाती है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बहुत ही आसान भी और इजी रहता है सवाल। अगर आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला मालूम है, तो आप तुरंत खटाक से आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से 3 क्वेश्चंस, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, देखिए क्या है। एक क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से, 5 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन से, 3 क्वेश्चन हो गया बेसल फंक्शन या स्पेशल फंक्शन से, और 3 क्वेश्चन हो गया आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से। टोटल 12 क्वेश्चन हो गया। इसमें भी आपको कहता है कि 6 क्वेश्चन को ही बनाना है, और जिसमें 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, और 15 छक्के 90, यानी कि आपको 90 नंबर का ही ये भी पेपर होगा। अब इसमें बुक की बात करें तो रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बीएससी थर्ड ईयर का मैथ ऑनर्स से तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोगों का एक ही रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ और बहुत आसानी से 6 का 6 दोनों पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बुक रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से कि लालजी प्रसाद का आप ले सकते हैं ये बुक, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन खरीदिएगा, उसी में आ जाएगा, और बेसल फंक्शन भी उसी में आ जाता है। और मॉडर्न अलजेब्रा आप ले सकते हैं लालजी प्रसाद का, जो पार्ट 1 में लिए होंगे तो उससे भी कमांड हो जाएगा। और इसमें भी आप सीक्वेंस और सीरीज रियल एनालिसिस आप ले लीजिएगा लालजी प्रसाद का, पार्ट 1 में लिए होंगे तो ठीक है। और इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ये भी आप लालजी का लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी वे में समझाया गया है उन बुकों में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।